We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वो एक ऐसी तारीख थी जब यूक्रेन की सुबह सबसे विध्वंसक हमलों से शुरू हुई और जर्रा जर्रा दहल उठा। रशियन फोर्सेस ने इतने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, यूक्रेन को काउंटर करने का वक्त तक नहीं मिला। इन हमलों में यूक्रेन के 5 शहरों और दक्षिणी मोर्चे के पास जापोरिजिया शहर को निशाना बनाया गया। सबसे बड़ा हमला मुकाचेवो शहर में हुआ, जो हंगरी सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है और जिस रास्ते का इस्तेमाल युद्ध के दौरान यूरोप की सप्लाई को यूक्रेन के अंदर पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। रूस की फोर्सेस ने उसी रास्ते पर सीधा अटैक किया और उसे ब्लॉक कर दिया। रूस ने लवीव और सूमी जैसे शहरों पर मिसाइलों की बरसात कर दी। अगस्त 2025 का ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला माना गया। तीन घंटे में 574 ड्रोन और 40 क्रूज मिसाइल से रूस ने यूक्रेन पर हमला कर अपने इरादे साफ कर दिए कि पुतिन यूक्रेन का नक्शा बदले बिना रुकने को राजी नहीं है और पुतिन के इसी प्रतिशोध ने व्हाइट हाउस को भी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया और ज़ेलेंस्की को फ्री हैंड कर दिया। यानी कहानी जहां से शुरू हुई थी फिर वहीं आकर खड़ी हो गई। ऐसे में इन सवालों को बल मिला। ट्रंप ने क्यों सुनाया 14 दिन वाला अल्टीमेटम? क्या नाटो और ईयू के बीच गोल बदल गया? क्या यूक्रेन फॉर्मूला फेल होने से बढ़ा यूरोप में खतरा? शतरंज की बारूदी बिसात पर यूक्रेन का वजूद अब वाकई दांव पर लग गया है। कहां तो लग रहा था कि अलास्का समिट के बाद तोपखानों के दरवाजे बंद हो जाएंगे, आग उगलती मिसाइल्स शांत पड़ जाएगी, लेकिन अब किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह वॉर जोन में ट्विस्ट आ चुका है। एक बार फिर क्रूज मिसाइल से एक दूसरे पर तबाही के हमले किए जा रहे हैं। शहरों को आग के हवाले किया जा रहा है। रूस ने स्कंदर M मिसाइल को और घातक बना दिया। इसमें अब डिकॉय सिस्टम और ऑप्टिकल गाइडेंस जुड़ चुका है। वॉरहेड 450 किलो से बढ़कर 800 किलो तक हो गया है। इसी मिसाइल से कई हिमार्स और पैट्रियट सिस्टम ध्वस्त किए जा चुके थे। एक तरफ रूस यूक्रेन के हाथ पैर काट देना चाहता है, तो यूक्रेन है कि रूस के सीधे दिल पर वार करने की रणनीति पर धार देने लगा है। इसके लिए उसने सबसे नए वेपन फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल को भी मैदान में उतार दिया है। इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल के जरिए यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों, तेल डिपो, क्रेमलिन, Su-57 लड़ाकू विमानों, Tu-95 बम वर्षक विमानों को आसानी से निशाना बना सकता है। यानी जो यूक्रेन पिछले 3.5 साल से नाटो के हथियारों के दम पर बाहुबली रूस के सामने खड़ा था, उस यूक्रेन के लिए अब एक एक दिन बहुत ज्यादा निर्णायक साबित होने वाले हैं। यही वजह है कि बर्फबारी शुरू होने से पहले ही बारूदी जखीरे क्रूज मिसाइलों से भर दिए गए। क्योंकि यूक्रेन पूर्वी डोनबास पर कब्जा करने के बाद अब रूस की सेना सेंट्रल की ओर मूव करने की रणनीति पर काम कर रही है। रूस की 1.5 लाख नई सेना, 200 लड़ाकू विमान और 3000 टैंक यूक्रेन के 1000 किलोमीटर इलाके में लड़ रहे हैं और बहुत तेजी से बदल रहा है यूक्रेन का भूगोल। ओपन सोर्स डीप स्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक लुहांस्क में 99%, डोनेस्क, खेरसान, जापोरिजिया में 70% इलाके में रूस की सेना का कब्जा है। पुतिन यूक्रेन के 70% इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। अगर डोनेस्क और लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो गया तो यूक्रेन की कमर टूट जाएगी। रणनीतिक शहरों पर हमला दिखाता है कि पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले। रूस की भारी भरकम आर्टिलरी और रॉकेट फोर्स के सामने यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। लेकिन अगर 3 साल से यूक्रेन रशियन फोर्सेस को
कीव तक पहुंचने से रोक पा रही है। इसके पीछे रूस की कमजोर नस पर यूक्रेन का चुन चुन कर हमला करना। यूक्रेन रूस के एनर्जी प्लांट को बड़ी संख्या में निशाना बना रहा है। एक महीने के अंदर यूक्रेन ने लगातार दूसरी बार रूस के बड़े ऑयल प्लांट को उड़ा दिया। रूस की मिलिट्री और वॉर इकोनॉमी को फंड करने वाली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और इसी रणनीति के तहत रूसबा ऑयल पाइपलाइन पर रॉकेट और ड्रोन अटैक किया। यही पाइपलाइन रूस से सीधे हंगरी और स्लोवाकिया को क्रूड ऑयल सप्लाई करती है। यूक्रेन के बड़े हमले का जो काउंटर इफेक्ट होगा, क्या उसके बारे में नहीं सोचा? अभी तक तो रशिया के प्रेसिडेंट ने धैर्य दिखाया है, संयम दिखाया है। अगर उसने अपनी सर्मट मिसाइल या अपनी ऑरेशनिक मिसाइल या अपनी उन न्यूक्लियर बेलगोरोड पनडुब्बी, इनका जो उसके पास बड़े बड़े हथियार हैं, इनका इस्तेमाल किया तो यूक्रेन का क्या होगा? मैं समझता हूँ कि यूक्रेन अब अगर कोई बड़ा हमला रूस के ऊपर करता है तो बचा कुचा यूक्रेन भी बर्बाद हो जाएगा। ब्लैक सी कोस्ट पर सोची में जिस ऑयल प्लांट से रूस की समुद्री गैस और तेल पाइपलाइन जुड़ी थी, उसे यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से स्वाहा कर दिया। ये रूस के अंदर यूक्रेन का दूसरा सबसे विध्वंसक हमला था और ऑयल पोर्ट पर पहला बड़ा हमला जिसने दुनिया को सन्न कर दिया था। इस तरह युद्ध की आग से एक बार फिर ब्लैक सी का ब्लू बैटल ग्राउंड धधकने लगा। एक बार फिर ब्लैक सी सबसे घातक युद्ध का मोर्चा बन गया, जहां इसी साल मार्च में सीज फायर हुआ था। समझौते के तहत ब्लैक सी और एक दूसरे के एनर्जी सेक्टर पर हमले ना करने की सहमति बनी थी, मगर समझौता भी टूटा और सीज फायर भी फायर हो गया। यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों का मानना है कि इस वक्त अगर रूस के ऑयल एंड नेचुरल गैस के बड़े बड़े भंडार अगर युद्ध की चपेट में आ जाएं, तो फिर पुतिन पर जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबंधों के बीच तेल और गैस प्रोडक्शन पर पुतिन किसी भी सूरत में आंच नहीं आने दे सकते। ऐसे में पुतिन अपने शर्तों पर ढील दे सकते हैं और फिर सीज फायर की ओर बात बढ़ सकती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।